जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। आज हम लोग केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, धातु और अधातु। ठीक ना। अगर आप लोग मैट्रिक परीक्षा 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही ज़रूरी है। इसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक ना। इसमें इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक ना। आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और ये कुछ धातु के तस्वीर है। ठीक ना। तो चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधातु है। निम्नलिखित में कौन अधातु है, 2018 में पूछा है। तो अधातु जो है वो कार्बन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना। कार्बन जो है वह अधातु है। दो नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है। पहले अधातु पूछा, अब उपधातु पूछ रहा है। इसका सही आंसर होगा जीई। जीई का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि रासायनिक नाम क्या होता है, जर्मेनियम। जर्मेनियम। इसकी परमाणु संख्या होती है 32। जीई का रासायनिक नाम जर्मेनियम, परमाणु संख्या 32, यानी कि यह उपधातु है। ठीक ना। 3 नंबर, ये थोड़ा लंबा है लेकिन हार्ड नहीं है। ठीक ना। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। ठीक ना। क्यों होता है। 2019 में पूछा है, सेकेंड सीटिंग और फर्स्ट सीटिंग दोनों में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। यानी विद्युत धारा के लिए कौन सा धातु जो है सबसे अच्छा है। तो चांदी होता है। तो चांदी का सूत्र क्या होता है, एजी। ठीक ना। एजी। एजी का रासायनिक नाम चांदी। कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, एजी यानी कि चांदी। 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन उपधातु है। पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन उपधातु है। ये क्वेश्चन दो दो बार पूछा है। इस चैप्टर से मैंने बोला ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं और इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक ना, केमिस्ट्री से। तो 5 नंबर का सही आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो इसका सही आंसर होगा एसबी। क्या होगा, एसबी, ऑप्शन नंबर डी होगा। एसबी का रासायनिक नाम क्या होता है, एंटीमोनी। एंटीमोनी। ठीक ना। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 51, ऑप्शन नंबर डी होगा। यह भी उपधातु है। 6 नंबर, पीतल है, यानी पीतल क्या है, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है। तो इसका सही आंसर होगा पीतल जो है वो मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिएगा ये सब चीज़ों को। 7 नंबर, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, 2015 में पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा CaCO3। क्या होगा, CaCO3। इसका पूरा नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिएगा। 8 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। यानी से इसमें जो पदार्थ है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो इसका सही आंसर होगा गोल्ड, यानी कि सोना, ऑप्शन नंबर बी। 2014 में पूछा है। 9 नंबर, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, 2014 में ये भी पूछा है। तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। ठीक ना। और जो मम्मी लोग पहनती है सोना कान में, नाक में, तो वो 22 कैरेट का होता है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी होगा सही, 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। 10 नंबर, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कौन सा अधातु जो है वो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तीन तीन बार पूछा है, 2014 में, 2019 में और फिर 2019 में सेकंड सीटिंग और फर्स्ट सीटिंग। तो इसका सही आंसर होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो कमरे के ताप पर, मतलब ब्रोमीन जो है अधातु है, वो वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में हो जाता है। ठीक ना, बदल जाता है। 11 नंबर, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, यानी सीसा और टीन को मिलाने पर कौन सा धातु प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा सोल्डर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना। 2014 में पूछा है, याद रखिएगा। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, ये भी 2014 में पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा कॉपर, Cu, यानी कि कॉपर। और साथियों, आप लोगों से कहना था कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिए। ठीक ना। 13 नंबर है, निम्न में से कौन अधातु है। इसमें से कौन वह धातु है जो अधातु है। तो इसका सही आंसर होगा 13 नंबर का सी, यानी कि कार्बन जो है वो अधातु है, ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर है, कार्बन क्या है। अभी मैंने बोला कि कार्बन जो है वो अधातु है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधातु। दो दो बार पूछा है, 2012, 2021। क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछता है। ठीक ना। 15 नंबर, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइड जो है किस धातु का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइड जो है प्यारे साथियों वो एल्युमिनियम का है। जो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइड है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी होगा। 16 नंबर है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। इसमें से कौन सा ऐसा धातु है जो उसका गलनांक सबसे कम है। ठीक है ना। 2019 से पूछा है, याद रखिएगा।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोडियम। सोडियम का गलनांक बहुत कम होता है। 17 नंबर, धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? 2017 में पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत धनायन। ऑप्शन नंबर बी होगा विद्युत धनायन, ठीक ना। 18 नंबर, लोहा एवं प्रस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। 2013 में पूछा है, याद रखिएगा। 19 नंबर है, 19 नंबर क्या है? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जिप्सम। ऑप्शन नंबर बी जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ठीक ना। 2018 में पूछा है, याद रखिएगा। 20 नंबर, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। बोल रहा है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा एनोड पर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए होगा। 2018 में पूछा, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है, इस चैप्टर से तो और ज़्यादा पूछता है। 21 नंबर, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है। क्या पूछ रहा है? जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है। तो पीली होती है, नीली होती है, चमकीली होती है या लाल होती है? तो इसका सही आंसर होगा चमकीली उजला, ठीक ना। चमकीली उजला होती है, ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए कि नहीं? सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक ना। और वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जल्दी ही हो जाएगा। 22 नंबर है, लोहे का सूत्र क्या होता है? Fe, ठीक ना। तो लोहे की परमाणु संख्या क्या है? लोहे की जो परमाणु संख्या है वो 26 है। देखिए, आसान क्वेश्चन पूछा, 2012 में पूछा और कई बार पूछ सकता है, ठीक ना। इसलिए याद रखिएगा, लोहे की परमाणु संख्या 26 है। आप लोगों को ये तो याद ही होगा, उम्मीद करता हूँ। 23 नंबर है, रॉयल जल ये क्या पूछ रहा है? रॉयल जल एक्वारिजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो 18 में पूछा है। तो मतलब कितना अनुपात का मिश्रण होता है? तो इसका सही आंसर होगा सी 3:1। ये सब उतना नहीं पूछता है, इतना बड़ा बड़ा, लेकिन एक दो क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा फिर भी। तो इसका सही आंसर क्या? सी, ऑप्शन नंबर, मतलब 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी 3:1। 24 नंबर है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 2019 में पूछा है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर होगा एथोडनीकरण, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। एथोडनीकरण, याद रखिएगा, ये सब पूछता है क्वेश्चन। 25 नंबर, जंगरोधी स्टील क्या है? जंगरोधी स्टील क्या है? 2019 में पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा मिश्र धातु, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। 26 नंबर है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग दे देंगे? छोड़िए, मैं ही बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा एफ, ठीक ना। क्या होगा? फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी। इसकी परमाणु संख्या होती है 9। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है? 9। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन और इसकी परमाणु संख्या होती है 9। 2019 में पूछा है, क्वेश्चन को याद रखिएगा। धन्यवाद साथियों। और इस पीडीएफ जो है, मतलब इस क्लास का जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक ना। उसे देख देख के आप लोग याद कर लीजिएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ मिलते रहेगा, ठीक ना। धन्यवाद साथियों।